हाँ जी बेटा, प्रैक्टिस होगी आप लोगों की नेम लिखने की अच्छे से। चलो इतना बाकी लोग आते हैं, आप लोग इसका प्लीज नाम लिखो, इस कंपाउंड का नाम लिखो। नाम लिखिए इनके क्विकली। जशन, पहले का नाम क्या लिखा है? आवाज आ रही है मेरी? वीडियो ऑन करो बेटा सभी लोग, चलो जल्दी करो। अरे तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे। सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे जल्दी। हाँ जी बेटा, प्लीज क्विकली स्टार्ट द वीडियो एंड करो, अपना नाम लिखो। वीडियो चलाओ पहले तो सभी लोग। अक्षित ने अखिलेश को फोन कर, वो आया था, फिर उसे लगा कि सबसे पहला स्टूडेंट कैसे हो गया वो, फिर भाग गया फटाफट। ठीक है मैम, कर रहे हैं। प्रिया हरगुन को करो आप। हम वो आ रही होगी, मेरा पेपर चल रहा था तो इसका मैथ्स का था आज लास्ट। केमिस्ट्री के मार्क्स मिल गए? नहीं मिले अभी। मानना तो दिख नहीं रही, तेरा सिर दिख रहा है अकेला। अच्छा मुझे इस वीक का ना टेस्ट शेड्यूल बताओ, विद इन द वीक टेस्ट लूंगी मैं। एक तो तुमको बोला था सॉलिड सॉल्यूशन का, थोड़ा बना लेते हैं शेड्यूल। सॉलिड प्लस सॉल्यूशन का मैं ना एक टेस्ट बनाऊंगी, कंबाइंड होगा दोनों चैप्टर्स का, और वो इस हफ्ते के बीच में लूंगी। थोड़ा एक्चुअली वीकेंड में मुझे भी कुछ ना कुछ काम हो जाता है, फिर रह जाता है तुम्हारा टेस्ट। दिन तुम्हारी मर्जी का, बताओ कब देना। बोल लो जल्दी। इतना मैं एक और लिखती हूँ, इतना बोल लो। अक्षित तुम्हारे पेपर हो गए खत्म? वेडनेसडे को ले लो। मैम परसों। ये कौन बोला इतनी जोर से? इसकी आवाज थी। वेडनेसडे को किस चीज का पेपर है? पहले तो वीडियो ऑन करो, अगली बात तो मैं तब करूँगी। मान्या, जशन, हरगुन, बेचारी पिया के लिए ऑन करके रखती है अच्छे बच्चों की तरह। बाकी सभी लोग जशन चल कर, जल्दी कर। बॉयज कोई कहना नहीं मानते, गर्ल्स फिर जल्दी कहना मान लेंदी है ना। मेकअप तो लड़कियां करती हैं, मुझे लगता है तुम लोग करने बैठ जाते हो।
की शक्ल दिखानी है अपनी है। बोलो भाई, ऑन करो निखिलेश, अक्षित ऑन करो, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मैं छोड़ूंगी नहीं फिर 2 बजे देख लेना। लेट हो गए फिजिक्स की क्लास के लिए, मैं सर को बोलूंगी इनको घुसने मत दो अंदर क्लास में। छुट्टी है मैम आज। कोई नहीं, कल का हूँ कर देता हूँ क्लास। कर लो जशन, नाम आज लिख ले। रहने दो। नहीं, कोई मुहूर्त कल नहीं मैम, निकलता होता, आज रहने दो कल रहने दो। तू कल तो कर ऐसे लो। करता है ना, मुझे फीलिंग ही नहीं आती। बीच में मैंने चलाई नहीं, मुझे लगा तुम लोग चलो जवाब जूब दे रहे थे, बट औखा लगता है मैम ऐसे। दिए मैंने जवाब तो, पहले का लिखा है। कोई बात नहीं, तो भी कर। निखिलेश कर ले, फोन करूँ तेरे घर? मैम नेट नहीं चल रहा, बहाना पुराना हो गया, कोई नया सोच अब। हाँ जी मान्या, पहले का नाम तुम बताओ, बोल के बता। सोडियम हेक्साफ्लोराइडो एल्यूमिनेट। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकली है। चल मैं लिखती हूँ, देखो सभी का ये आ रहा है, सोडियम हेक्सा फ्लोराइडो। अब ये नेगेटिव पोर्शन है तुम्हारा सफियर, तो हम इसको एल्यूमिनियम नहीं लिखेंगे, एल्यूमिनेट लिखेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान लो। जशन कितनी आई है इसकी, निकाली तूने? यही है। ये +3 हो गया, तो ये पोर्शन पे चार्ज -3 है, ये 6 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आएगी। किस किस का सही था आंसर? अक्षित वीडियो चला के बता कि है। निखिलेश वीडियो चला बेटा, तुम कितना मुझे तंग करते हो ना। चल निखिलेश अगले का बता, चल इसका। सुन भी रहा मुझे? बहुत डिस्टर्बेंस है। हरगुन ने दिया, क्या लिखा बेटा? पोटेशियम हेक्सा। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, शाबाश, बहुत सही, खुद से किया, वेरी गुड। देखो ये काउंटर आयन हो गया, उसके बाद लिगेंड हेक्सा फ्लोराइडो। ये हेक्सा कैसे, ये टेट्रा नहीं होगा? मैम टेट्रा या सॉरी टेट्रा होएगा। हाँ भाई, गलती से लिख दिया, शोर क्यों मचा रहे हो इतना, ठीक कर रही हो। टेट्राफ्लोराइडोबोरेट, ठीक है, इसको एक्स मान लो, तो -4, ये +1 है, तो ये -1, तो इसकी भी कितनी आई? 3 आई। क्या ये समझ में आ गया सबको? यस मैम। अक्षित इसका कर, कॉपी पेन लेके बैठे है कि बस फिर बॉसगिरी झाड़ रहा है अपनी? नहीं मैम है कॉपी में। चल दिखा फिर कॉपी अद्दा करके हवा च। हाँ देखो। अच्छा चल फिर नाम लिख दे, जल्दी जल्दी कर, नाम लिख। पोटेशियम चल पोटाशियम लिखिए पहला, था एक काम खत्म करिए। पोटाशियम तो पक्का हो गया। अगे लिगेंड केड़े हैं? मैम पोटेशियम हैग की लिखा है? 6 है 4 है? साइन टेट्रा 4 है मैम। केड़ा लिगेंड है? याद किते सी? ना मैम याद नहीं किया। हम याद नहीं किते हले, किथे इन्नी छेती वारी अज मैं। टेट्रासाइनाइडो, अगे की आएगा आगे पिया? टेट्रासाइनाइडो क्यूपरेट, ठीक है। क्यों क्यूपरेट लिखे, कॉपर क्यों नहीं लिखे आपका पिया? नेगेटिव है। हाँ, एक पोर्शन नेगेटिव है, स्टेट काट लो, इन्हें एक्स मान लो, -4 ए +3 -3 1 आ गई। यही आया शब्द मान्या जशन? यस मैम। चलो ये वाला कौन बताएगा? निखिलेश तेरी क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? मुझे तो बड़ी डिस्टर्बेंस आती है जब तू बोलता है।
क्या वो दिक्कत है? फिर चैट में लिख दे क्या कह रहा है। चल मान्य इसका बता। अभी किया नहीं हूँ, कर रही हूँ। कर फिर जल्दी कर फटाफट। किसी ने किया? Yes, हो गया मैम मेरा, मैं चैट में लिख ही रहा थी। चल ऐसे बता दे भैया। टेट्रामाइन सल्फाइड कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। टेट्रा, हाँ आगे बोला तो। एमाइन, एमीन, शाबाश। टेट्राएमाइन आगे क्या बोला? सल्फेट। सल्फेटो। ये क्यों ऐसा हो गया बेटा? यहाँ पे ये लीगेंड है, कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये लीगेंड है। समझ आई बात? तो ये नेगेटिव लीगेंड होता है तो इसमें हम वो लगा देते हैं सल्फेटो। फिर क्या आएगा? कोबाल्ट सॉरी कोबाल्ट या ऑक्सीडेशन 3 आ रहा है, मेरा तो 3 आया। चलो निकालते हैं, रुको। पीछे क्या लिखोगे? नाइट्रेट। नाइट्रेट, यस। यहाँ पे काउंटर आया नाइट्रेट है। नाइट्रेट पे चार्ज क्या होता है जशन? -1 -1 है तो स्फीयर पे आ गया +1, तो एनो एक्स मान लो, ये 0 हो गया। न्यूट्रल लिगेंड है सल्फेट का, -2 = +1, तय हो गया। 3 आई, 3 आया से पिया। यस मैम। शाबाश, वेरी गुड। सारे उसके प्रैक्टिस कर ली एनसीईआरटी के? सभी ने भेजा? कई बच्चों ने मुझे खुद से किए थे, मैंने तूने नहीं भेजा। मैम मैंने रिकॉर्डिंग ही एक्चुअली वो वाली। ठीक है। अब तो क्या फीवर कैसे हो गया? वैक्सीन लगाया क्या? 18+ हो गई? नहीं अभी नहीं लगवाई मैं। अच्छा भाई, चलो ये तो प्रैक्टिस हमारी चलती रहेगी, हमने काफ़ी कर तो लिया है। क्या दिन बोल रहे हो सभी लोग? देखो टेस्ट होगा अच्छा खासा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ मिक्स मीटिंग करके। और सुबह मतलब ये आफ्टरनून में हमारी क्लास रहती है, तो टेस्ट का टाइम मैं इवनिंग में रखूँगी। तुम लोग बता देना। दिन बताओ पहले तो। वेंसडे ओके है सभी को? मैम पेपर है मैम उस दिन। लास्ट पेपर है। थर्सडे कर लो फिर। ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲੇਟ मैम नहीं मैं एक दो कर दिन तो सकती। दे दो। तेरा तो दिन नहीं खत्म होने बेटा। थर्सडे का मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਕਲੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ। 24 ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ 25 ਚੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ, है ना? पक्का ਵਧੀਆ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, नहीं मैम वो तो थ्योरी आई सी मैम, तुम तो न्यूमेरिकल ही पाओगे ज्यादा। नेक्स्ट पाऊंगी, टेंशन ना ले। थर्सडे ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, हम सब्जेक्टिव लोगे कि ऑब्जेक्टिव? मिक्स होगा। जैसे बोर्ड में पैटर्न रहेगा ना, मिक्स होगा। बोर्ड में तो इनका वो ही नहीं है, सब्जेक्टिव ही है, ऑब्जेक्टिव सॉरी। ऑब्जेक्ट देखते हैं, क्या पता तब तक सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। ये पैटर्न बदलने में भी मिनट ही लगाते हैं। आप लोग अपनी तैयारी रखो सारी, ठीक है? कुछ भी नया नोटिफिकेशन निकाल देगा आपका एजुकेशन मिनिस्टर, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। तो थर्सडे टाइमिंग बताओ। आई थिंक मान्या जशन को तो 7 to 8 कोई दिक्कत नहीं है शाम को। पिया तुम्हारी लगती बेटा क्लास? मैम मेरी मैथ्स की ट्यूशन होगी उस टाइम। भाई आप डिसाइड कर लो खुद से टाइम, मैं नहीं कर सकती ऐसे। तुम लोग फिर बोलते हो मुझे। बताओ कौन सा टाइम दोगे टेस्ट? इसी टाइम ले लेना एक दिन। अरे इस टाइम तो क्लास लगाएंगे। एक दिन टेस्ट ले लेना फिर। नहीं, अब नहीं, पहले 1-2 छुट्टी हो चुकी है। कोई भी टाइम दे दो इस 1 से 2 को छोड़ के। जल्दी प्लीज, बी क्विक सो दैट आई कैन स्टार्ट द फर्दर टॉपिक। अरे यार एक टाइम तो दे दो कोई। अक्षित राजे मैं मंडे नहीं कर सकती, अज मंडे है, 1 वीक नहीं दे सकती मैं, ये भूल जा तू। थर्सडे का बाद तो बाद मैं फ्राइडे कर दूंगी। 8 to 9। 8 to 9 ठीक है मैम। ठीक है, बट मैम रोटी खानी होती है मैम 8 to 9। मैं देख ही रही थी, कोई आवाज नहीं आई हले तक। फ्राइडे कर लो चलो। रोटी तो बहुत पंगा है भाई, नहीं कर सकते। फ्राइडे रख लेने। बाकी लोग तो खाते ही नहीं ना मैम रोटी। मजाक समझिया कर, इन्ना सीरियस होने की लोड़ नहीं होंदी हर गल ते। फ्राइडे ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ? 6 to 7 ठीक है?
मैम 6:15 पे आना ਹੁੰਦਾ मैम ट्यूशन होंदी है मैथ्स दी। सुबह कर लो फिर कोई टाइम, 1 से 2 तक क्लास होती है, सुबह कर लो। बोलो जल्दी रख लेते हैं कोई थोड़ा सा। सुबह 8 to 9 फ्री हो? क्लास होती है 9 to 10? 12 इंच टाइम लगता है। सवेरे 5 बजे रख लेना, ठीक है? पिया आपकी 7 to 8 होती है क्या शाम को? मैम एक दिन तो एडजस्ट कर लूंगी, मैं तो 2-3 घंटे की होती है, 1 घंटा छोड़ देती 7 to 8 ही कर लो फिर। हाँ 7 to 8 7 to 8 सबको सही रहता है। 7 to 8 PM फ्राइडे को मीटिंग करके टेस्ट हो। समझ आ गई बात? ठीक है, अब ये नोट कर लो, अपनी इन दोनों चैप्टर्स की रिवीजन शुरू कर लो। मान्य वो एज यू ड्रॉप बचा हुआ है, 5 मिनट का टॉपिक है, आज ही इसी क्लास के बाद देख लेना या जब भी बोलोगे करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा पहले इसको करो, फिर मैं कोऑर्डिनेशन का बाद में बताऊंगी कब लेना है क्या करना है, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म में आना है और कोऑर्डिनेशन खत्म करते हैं फिर देखते हैं। कोई भी डाउट हुआ इन दोनों चैप्टर्स में तो मतलब तुम ये मान के चलो कि थर्सडे तक तुम्हारा प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ताकि थर्सडे को तुम मुझे डाउट पूछ सको। फाइन, ओके बेटा। सो हमने नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम हमने वर्नर्स थ्योरी जो है वो स्टार्ट करी थी। वर्नर थ्योरी क्या चीज़ के लिए होती है जशन? क्या बताती है ये हमें? बोल, या तो देख वीडियो ऑन कर ले या जवाब दे दे। पॉलीन्यूक्लियर के लिए था मैम। ना बिल्कुल नहीं। मान्य क्या बताती है? वैलेंसी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन। नहीं, वो तो सारे इसके पॉइंट्स है ना। ये थ्योरी मतलब प्रपोज क्यों की गई? टू एक्सप्लेन व्हाट? दिस पॉइंट आई एम आस्किंग, टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग। किसमें बॉन्डिंग? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इतनी बात समझ में आई? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान दो। कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? ऑल्फ्रेड वर्नर ने, ठीक है बात। और उसने कुछ क्या किया था? उसने ये बताया था मैंने, बताओ जरा। बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्रिपेयर किए थे और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करी थी, उनका कलर स्टडी किया, उनकी कंडक्टिविटी पैटर्न स्टडी किए, और उसने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉस्टुलेट क्या था कि जो हर एक मेटल होता है उसकी 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं। क्या होती हैं प्रिया? 2 टाइप की वैलेंसीज। हर गुण कौन कौन सी होती है बेटा? पढ़ा था। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आज की डेट में क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का, ठीक है। और सारे मतलब पॉइंट अलग अलग करके हमने लिखे थे। जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, जिसको आज की डेट में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, वो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है। वो कैसा पार्ट है? नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है। और प्राइमरी वैलेंसी कैसा पार्ट है? आयोनाइजेबल पार्ट है। प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है अक्षित? वीडियो चला और आंसर दे। प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है? मैम चला रहे हैं वीडियो। प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है? आइदर नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसने क्या बताया था? इसने बताया था कि जो लिगेंड्स होते हैं वो मतलब कोई पर्टिकुलर शेप बना के रखते हैं अराउंड द metal ion. It may be tetrahedral, it may be octahedral, it may be square planar. So basically that we call as you can say coordination polyhedral. This is terminology which is being used. ठीक हुई बात? ये इसके कुछ postulates थे। अब हमने आगे देखो क्या करना है। इसके नोट बेटा भेजे थे मैंने, जहाँ तक पढ़ा दिया था, डाउनलोड कर लिए? ओके, अब समझो जरा।
वर्नर की थियोरी को यूज करके ना एक्सप्लेनेशन ऑफ इसको ऐसे लिख लो, क्लोरोएमीन्स ऑफ कोबाल्ट, दैट इज बेटर वर्ड। देखो ये क्या किया उसने, पिया बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। अक्षय तेरी वीडियो नहीं ऑन हुई अभी तक। हरगुन, निकलेश, क्लोरोएमीन्स ऑफ कोबाल्ट क्या चीज है? उसने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड, क्या लिखा है ये, कोबाल्ट क्लोराइड कंपाउंड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड्स बनाए थे। क्या किया था उसने, कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड्स बनाए थे। उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं जशन, क्लोरोएमीन्स ऑफ कोबाल्ट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थे, उनको उनके स्ट्रक्चर को उसने वर्नर की थ्योरी को यूज करके हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो हमको करना है। देखो जैसे जो पहला वाला था ये फॉर्मूला जैसा, ठीक है, और ये सारे जो उसने क्लोरोएमीन्स ऑफ कोबाल्ट बनाए, इसमें कोबाल्ट का जो प्राइमरी वैलेंसी था, प्राइमरी वैलेंसी को और क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या देते हैं, वो +3, और कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी इन सारे कंपाउंड्स में कितना था, 6। ये सारी जो जितने भी हम क्लोरोएमीन्स करेंगे कोबाल्ट की, ये बात समझ में आ गई आपको? अब ये देखो, ये जो पहला था ना, इसका जो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, इसको तुम मान लो वाटर में डालो, तो तुम मुझे बता सकते हो कि इसके कौन कौन से आयंस बनेंगे? बोलो। एक तो ये कॉम्प्लेक्स पोर्शन, इस पे कितना चार्ज होगा, 3+, और ये तीनों जो क्लोराइड है उसके आयंस बन जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि तीनों जो क्लोराइड हैं वो क्या है, आयोनाइजेबल है, ये बोल सकते हैं ना? ठीक है, तो इसका जब स्ट्रक्चर देखा गया तो ये पता चला कि इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है, कितनी है सेकेंडरी वैलेंसी, 6 की है। वो कौन पूरा कर रहा है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेटिस्फाई करा रहे हैं। ये जो मैंने सॉलिड लाइन बनाई है ना, ये बनाई है मैंने सेकेंडरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे कौन पूरी कर रहे हैं, Cl। अब ये देखो मैं बीच में यहाँ पे बना देती हूँ, इसका कोई ऐसे मतलब शेप नहीं होता, भी तुम लोग बना सकते हो। लाइक जो डॉटेड है जशन, वो क्या दिखाया, डॉटेड कौन सी वैलेंसी दिखाई है, प्राइमरी। सॉलिड कौन सी दिखाई है, सेकेंड। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल्स? बोलो। यस एंड प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, Cl, पूरी, यस है ना? तीनों Cl कर रहे हैं और तीनों के तीनों Cl आयोनाइजेबल है। एंड इफ यू ऐड AgNO3 इन एक्सेस टू दिस, 1 मोल ये लो और AgNO3 डालो, तो क्या तुमको पीपीटी मिलेंगे, लगता है? यस कितने मोल पीपीटी मिलेंगे, मानने 3 मोल AgCl के पीपीटी मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल के लिए 3 क्लोराइड आयंस आयनाइजेबल है। आगे बात समझ में इतनी? यस ये तो हमने एक क्लोरोअमीन देखी है कोबाल्ट की, अब दूसरी देखते हैं। दूसरी जो उसने बनाई वो इस स्ट्रक्चर की, उसमें अमोनिया मॉलिक्यूल्स 5 है। तो इसमें फिर क्या किया जाए, कैसे इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन होगा? पिछले वाले से क्या फर्क लग रहा है इसमें प्रिया? 6 से ये 5 है। हाँ, एक तो वो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल से 5 है। इसको देखो और पीछे वाले को देखो,
ये देखो जरा, इसमें तीनों के तीनों Cl बाहर थे, इसमें एक Cl अंदर है, 2 Cl क्या है बाहर है। इसको तुम पानी में डालोगे तो कौन कौन से आयंस बनेंगे हरगुन, बोलो बेटा। ये पार्ट ब्रेक होगा कि नहीं, ये फर्दर ब्रेक होगा कि नहीं, क्या ये ऐसे ही रहेगा। यस मैम, होगा भी। नहीं बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यही तो प्रॉपर्टी होती है, जो सफियर वाला पोर्शन होता है वो ब्रेक नहीं होता, भूल गए। ये बन जाएगा, समझ आ गई इतनी बात। तो इसमें कितने Cl आयोनाइजेबल हैं, 2, ठीक है। बट सेकेंडरी वैलेंसी तो मान्य कितनी है यहाँ पे भी, 6 की है। प्राइमरी वैलेंसी वो तो फिक्स ही है कोबाल्ट की, देखो ना पीछे, प्राइमरी वैलेंसी 3 थी, सेकेंडरी वैलेंसी 6 थी। 6. अब क्या किया जाए, सोचा जाए। एक जो Cl होगी ना बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, 1 Cl ड्यूल रोल प्ले कर रही है। ड्यूल रोल का मतलब, ड्यूल वर्ड क्या होता है, Double. 2 तरह के रोल प्ले कर रही है। ये वाला जो Cl है ना, ये सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा और प्राइमरी भी। कैसे, लेट्स सी स्ट्रक्चर, वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग है ये सारे। कोबाल्ट की कितनी सेकेंडरी वैलेंसी है अर्गुन, फोर। बेटा अभी शुरू में बताया था, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, और दिख रहा है। सिक्स है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, तो 6 कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 3 4 5 तो अमोनिया, छठा Cl। बट ये जो Cl है ना, ये जो अंदर लिखा है, ये सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्राइमरी कैसे कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो तो इसकी, ये तो 0 देगा, बट इस Cl के कारण -1, ये -2, ये सारा कितना -2, और यहाँ पे कितना चार्ज हो गया +2, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो ये जो Cl है इसको मैं ऐसे लिखूँ, ये इससे कुछ पता लग रहा है तुमको, सॉलिड लाइन सेकेंडरी वैलेंसी, डॉटेड लाइन प्राइमरी, दोनों दिखाया है। इसका मतलब ये Cl ड्यूल रोल प्ले कर रहा है, बाकी जो दो Cl बाहर हैं वो दोनों प्राइमरी वैलेंसी में। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, यस मैम। ये आ सकते हैं आपको, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। और मान लो मैं AgNO3 डाल दूँ इसमें एक्सेस, तो कितने मोल AgClPpt बनेगा, 2 मोल, क्योंकि कितने आयनाइज हो रहे हैं, 2। एक तो आयनाइज नहीं ना हो रहा, क्योंकि वो तो सेकेंडरी वैलेंसी का काम भी कर रहा है, तो वो नॉन आयनाइजेबल है। फिर उसने अगला बनाया, तो उसने देखा कि उसका स्ट्रक्चर ऐसे आ रहा था, इस बार अमोनिया के मॉलिक्यूल्स और उसने कम दिए, ठीक है। अब ये देखो क्या चेंज लगता है तुमको, 2 Cl अंदर घुस जाएंगे, 1 Cl बाहर रह जाएगा। इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंडरी वैलेंसी अभी भी कितनी है अक्षित, कितनी है सेकेंडरी वैलेंसी कोबाल्ट की, 6 मैम। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 6। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, +3, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाओ एक बार जरा, मुझे ये बताओ ड्यूल रोल कोई करेगा, कितनी क्लोरीन ड्यूल रोल करेंगी, 2 क्लोरीन। सो हाउ वी कैन शो इट, 4 अमोनिया, 2 chlorine atoms are performing dual role, so we should show them like this, both by using solid line as well as dotted line, ठीक है, and 1 Cl only with dotted line। मान लो ये स्ट्रक्चर आ गया एक्सप्लेन करने, क्या बताओगे, अब बताओगे जी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, जिसमें से 4 अमोनिया मॉलिक्यूल पूरी कर रहे हैं, 2 Cl, और प्राइमरी वैलेंसी 3 है, जिसमें 2 Cl तो ड्यूल रोल था, 1 Cl अकेली प्राइमरी कर रहा है। एनी डाउट्स, कितने आयोनाइजेबल Cl हैं इसमें अक्षित, निखिलेश कितने आयोनाइजेबल Cl हैं, बोलो,
पिया कितने आयनाइजेबल है? क्या ये इतना मुश्किल क्वेश्चन है? बेटा स्फीयर के बाहर एक Cl है तो एक ही आयनाइजेबल होगा ना। ये अंदर वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते ही उनको हैं जिनमें अंदर वाले आयन नहीं बनाते। ठीक हुई बात? चलो अब लास्ट तुम लोग खुद से करो, मैं नहीं कराऊंगी, ये बताओ करके। चल मान्या इसका स्ट्रक्चर एनोटेट कर दो, इस वाले का यहाँ पर करेगी? अभी लिगेंड है ना, देखो ना अब तो खुद आइडिया हो गया ना, 3 के 3 अंदर रहेंगे इसमें, कोई भी बाहर नहीं है, तीनों 3 का ही ड्यूल रोल है। ठीक है, कैसे पता चला मुझे? क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी 6 की ही रहनी है। ऐसे दिखा लो ना इजी बनाने के लिए। ये कितना ड्यूल रोल बना रहे हैं Cl, कितने Cl ड्यूल रोल प्ले कर रहे हैं? 3। ठीक है, तीनों के तीनों ड्यूल रोल प्ले कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकेंडरी भी कर रहे हैं। Is there any ionizable chlorine atom in this chloroamine? No, ma'am. No ionizable chlorine. पानी में डालोगे ऐसे रहेगा, सो इट विल बी नॉन कंडक्टिंग। आयंस ही नहीं जब बन रहा, न्यूट्रल नॉन कंडक्टिंग, जबकि बाकी केसेस में कंडक्शन होगी डिपेंडिंग अपॉन द कितने मोल्स आयंस बन रहे हैं। एनी डाउट्स इन दिस टॉपिक? इससे आगे तो तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि फिर तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी पूरी नहीं होनी कुछ भी टिकड़म लड़ा के भी। ठीक है, तो ये उसने स्ट्रक्चर जो है वो बनाए थे और स्टडी करे थे। अब वर्नर की थ्योरी में प्रॉब्लम क्या थी? वर्नर की थ्योरी के बाद और थ्योरीज क्यों लेके आनी पड़ी? देखो बेटा, वर्नर की थ्योरी जब वर्नर ने दी थी ना, तब एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर उतने अच्छे से नहीं पता था। जैसे तुमने +1 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़े हैं, वो भी तो कुछ ईयर्स में हुए ना, लाइक 1887 समथिंग में स्टार्ट हुई थी चीज़ें। तो वर्नर ने जब थ्योरी दी तो इतना स्ट्रक्चर मालूम नहीं था, तो वो इतनी अच्छे तरीके से कोरिलेट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद ऐसी थ्योरीज आई कि जिनमें जो एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो भी कोरिलेट हो जाए। ठीक है, और क्या ड्रॉबैक्स थे इसके? और ड्रॉबैक ये थी कि वर्नर की थ्योरी ये नहीं बता पाई कि ऐसा क्यों है कि कुछ मेटल एटम्स पर्टिकुलर ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे डी ब्लॉक के हैं। ऐसा नहीं है कि पी वाले बनाते नहीं है, बट डी ब्लॉक वाले ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं। और क्या इसकी ये एक्सप्लेनेशन ही नहीं हुई, वर्नर ने बताया ही नहीं। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी जो ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, उसका रीज़न नहीं बताया। और उसने ये नहीं बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो पर्टिकुलर ऑप्टिकल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्यों दिखा रहे हैं। समझ में आई बात? तो ये उसके ड्रॉबैक्स थे वर्नर्स की थ्योरी के। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं, बस गिव मी 1 मिनट, क्वेश्चन कर लो, मैं तो करना। एनसीईआरटी का ही है, लिख लो जरा कॉपी पे। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, लिख ले भैया बेटा, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। On the basis of the following observations made with aqueous solution, assign the secondary valency just give me 1 minute. ये हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन, इसका हाँ ये देखो,
PDF दिखा? Yes, ma'am. यस ये देखो, ये है वर्नर, कितना खतरनाक दिख रहा है ना। चलो ये क्वेश्चन है जो मैं बोल रही थी। साइंटिस्ट बेचारे सारा दिन रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। नोट कर लो, ये सारा क्वेश्चन का ही पार्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विद एक्वा सॉल्यूशन। ये कंपाउंड्स थे कुछ, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी में, उनको ऑब्जर्व किया गया। क्या ऑब्जर्व किया गया? मोल ऑफ, ध्यान दो इधर, मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड। कि ये जो कंपाउंड था, इसमें जब AgNO3 डाला एक्सेस में, क्या डाला? AgNO3 एक्सेस में, तो 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट आउट हुए। कितने मोल प्रेसिपिटेट आउट हुए? 2 मोल। तो उससे हमको क्या बताना है? हमको पैलेडियम की सेकेंडरी वैलेंसी बतानी होगी। तो 2 मोल से क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि 2 के 2 Cl बाहर रहे होंगे सफियर के? बोलिए, Yes, ma'am. समझ पा रहे हो ना इतना बेटा? दोनों Cl बाहर होएंगे ताई तो आयोनाइज होने के नहीं। किमें पता लग गया मैंने? उन्हें अपन फॉर्मूला नहीं देता, उसने हमको मतलब एक तरीके का, आप ये बोलो कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बताया, जस्ट आपको ये बोल दिया कि इसमें इतने Cl है, पर मॉलिक्यूल इतने अमोनिया। तो आपको ये बताना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। पैलेडियम का कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? 4 है इसमें, समझ रहे हो ना? आंसर 4 है। अगले वाले का क्या होगा बताओ, मान्या तो बताओ। अगले वाले में 2 वो प्रेसिपिटेट आउट हुए हैं, इसका मतलब 6 वाटर लीगेंड है और 2 Cl बाहर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का कितना हो गया? 6। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. अगला देखो। अच्छा 1 मिनट, थर्ड को छोड़ दो, पहले फोर्थ करो। फोर्थ बताओ, प्रिया आप बताओ। 1 Cl 1 मोल AgCl बना, इसका मतलब 1 Cl बाहर है, 3 में से 1 बाहर है, 2 अंदर है, ये है। अगले वाले का 0 है, कुछ भी अंदर नहीं है, इसका 6 आएगा। फोर्थ में कोबाल्ट का 6 है, 4 अमोनिया 2 Cl। अगले वाले में प्लेटिनम का 4 है, क्योंकि कोई प्रेसिपिटेट आउट नहीं हुआ, इसका मतलब दोनों Cl अंदर थे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। क्लियर हो गई ये पार्ट? एक्सेप्ट द थर्ड वन, बोलो जल्दी। Yes. नहीं हुआ मैम, ये लास्ट वाला देखो ना बेटा, लास्ट में कितना मोल लिखा है, बाहर निकला कोई नहीं। 0। इसका मतलब बाहर Cl कोई भी नहीं था सफियर के, दोनों Cl अंदर होंगे। बाहर होते हैं वही आयन बनाते हैं ना, फिर अंदर तो 2 हैं। 2 अमोनिया भी तो है, अच्छा तो टोटल 4 हो गया। इसका कितना होगा? ये जो थर्ड पार्ट है, ये बनाता है प्लैटिनिक एसिड बनाता है बेटा एक्चुअली, ठीक है। अब कैसे पता चला मुझे? इसमें भी 0 दिया। 0 क्या? AgCl का कोई नहीं बना, इसका मतलब कोई Cl बाहर नहीं है, सारे Cl अंदर है। Cl टोटल है कितने? 4 और 2 6। तो 6 के साथ यही बनता है H2, काउंटर आयन बन जाते हैं PtCl6, प्लैटिनिक एसिड इसको बोलते हैं। समझ में आगे सारे पार्ट? Yes. तो थर्ड पार्ट में सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी ना, प्लैटिनम की 6 Cl है। तो यार छुट्टी है फिजिक्स में, यस मैम। इंस्टीट्यूट गए थे आज? नहीं मैम, कल जाना है।
हाँ जी बेटा, वर्नर की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है, तो वर्नर की ड्रॉबैक थी कुछ, इसके कारण सेकंड थ्योरी अब हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। क्या बोलते हैं इसको, वीबीटी। ठीक है, +1 में पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सुना कभी? Yes. केमिकल बॉन्डिंग में सुना होगा। चलो देखते हैं इसमें क्या होता ये वही है ना जिसमें स्क्वायर्स बना के वो इलेक्ट्रॉन फिल करनी होती है। है। अरे वो तो कॉन्फ़िगरेशन होती है, तू भी ना मान्य। Yes. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बेटा ओवरलैप कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन, yes, हाँ। वो हुआ है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी इस थ्योरी को, बाकी पोस्टुलेट वगैरह आप लिख लांगे, ਉਹਦੀ कोई टेंशन नहीं है। थ्योरेटिकल पोर्शन ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ नोट्स भी मिल जाता है। ਤੇ देखो जरा, मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स है, I have not written the counter ion part, I have written only the complex part, in which the metal is can you tell what is the metal name? chromium Chromium. And ammonia क्या है? ligand ये theories हम पढ़ क्यों रहे हैं? To explain the what? Bonding in between what? Metal and ligands. ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है वो समझने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया। तो तुम लोग मुझे ये बता सकते हो कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम हियर? प्लीज एवरीवन मस्ट गिव द आंसर। या इसमें तो सोचने का कुछ भी नहीं, अमोनिया न्यूट्रल है तो ये 3 जो है वो क्रोमियम पे ही रहा होगा, और क्या। बाकी एक्स मान के मजा आता है तो वो कर लो, एक्स है जी, ये 6 है जी, इसका 0 है जी, ये +3 है तो ये तो गया, तो +3 आ। ठीक है, अच्छा क्रोमियम का तुमको एटॉमिक नंबर याद है? हर कोई बता सकते हो? अक्षित, जशन, 24 में कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो? बिल्कुल ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, तुम लोगों ने सीखा हुआ है, हमने भी कर लिया था, बाकी +1 में भी किया हुआ है इनर्ट गैस की हेल्प से। 4s1 3d10 नहीं 3d5 तो इसका क्या बन जाएगा, आर्गन। इसकी एक्सेप्शनल होती है ना, पता होगा। ठीक है, तो मैं इसके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करूं तो मुझे क्या ड्रॉ कर लेना चाहिए? डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, बोलो? 5 में ये 5 हमने बना लिए, 1 2 3 4 5। एस में कितने होते हैं? 2 एक ही होता है। ठीक है, नहीं, बट उसमें ज्यादा तो 2 है ना। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ऑर्बिटल एक होता है। ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम 2 जा सकते हैं ना। अच्छा आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि क्रोमियम की वैलेंस शेल कौन सी है? मिथिलेश, क्रोमियम की वैलेंस शेल कौन सी है बेटा? क्रोमियम ये हमने क्रोमियम लिखा ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के सामने जो दिख रही होगी उसमें वैलेंस शेल बता दो। जशन, E में नहीं बेटा, वैलेंस शेल 4 है, जिसका क्वांटम नंबर सबसे बड़ा होता है वैल्यू, उसी को वैलेंस शेल बोलते हैं, चाहे वो पहले लिखी हो चाहे बाद में लिखी हो, लिखने का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये मैंने बनाया 4s, ये मैंने बनाया 3d। अच्छा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 4 भी प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? क्वांटम नंबर, कभी क्वांटम नंबर वर्ड सुना तुम लोगों ने जिंदगी में? कभी क्वांटम नंबर पढ़े हैं? यस Yes. मैम। है ना, तो उसमें तुम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को जानते हो? दोस्ती है कि Yes, दुश्मनी है इससे?
n की वैल्यू 4 है, तो क्या तुम लोग मुझे l की वैल्यू बता सकते हो? मैम l क्या होता है? ऐसा तो 4 नहीं आ रहा माइंड में। वैल्यूज 4 ही n आती हैं, बिल्कुल ठीक बताया पिया ने। कौन कौन सी? 0 1 2 3 2 3 S P D F। आगे बात समझ में? जो जब n की वैल्यू 4 है तो तुम्हारे पास 4S भी होगा, 4P भी होगा, 4D भी होगा, 4F भी होगा। बट ये बात अलग है कि हमारी 4S तो यहाँ पे भरी हुई है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बट बाकियों में इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी खाली होंगे, वेकेंट होंगे, बट होंगे ज़रूर। जब वो नंबर इंट्रोड्यूस हो गया, वो शेल इंट्रोड्यूस होगी, तो सबशेल्स तो होंगे ही होंगे। तो मैंने बाकी क्यों नहीं अब ड्रॉ किए? मैंने 4D या 4F क्यों नहीं ड्रॉ किए? क्योंकि उन ऑर्बिटल्स की ज़रूरत नहीं है। कैसे? अभी पता चल जाएगा। डी में 5 भरने हैं, मैंने 5 भर दिए। हम्स रूल क्या बोलता है कि सेम स्पिन वाला भरो एक एक, और 4S में एक भर दिया। ये तो हुई क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन, या मुझे लिख लेना चाहिए क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट। अब तुम लोग मुझे बता रहे हो कि मैम क्रोमियम +3 में, क्रोमियम +3 में तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए पड़े हैं अर्गुन? 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए पड़े हैं। वो 3 जाएंगे कहाँ से? एक तो सबसे पहले वैलेंस शेल से जाता है, एक 4S से निकलेगा, 2 3D से निकलेंगे। तो बचा क्या? बोलो क्या बचा? 3D3 बच गया ना। 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, ये वाला निकल गया। यहाँ तक समझ में आया क्या किया? बोलो। यस मैम। अब ये देखो एक बात, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल क्या टोटल तुमको 6 लग रहे हैं? टोटल गिने तो भाई तुम लोग वीडियो चलाओ, ऐसे तो बहुत ज्यादा पता ही नहीं लगता मुझे तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते। स्टार्ट योर वीडियोस। कल से मैं कहूंगी नहीं, बस अपने आप ऑन करते हैं। नो एक्सक्यूज। सो जाते हो बीच में, पता नहीं क्या करते हो। मुझे भी नींद आने लगती है तुमको पढ़ा के, तो इतना मतलब कोई जवाब ही नहीं देते हो। जशन, Yes, ma'am. तूने बोला था कि मैम मैं जवाब दूंगा, इसलिए नहीं मैं ऑन कर रहा। वो मैम मैं अभी था नहीं हूँ, पानी लेने गया था। हाँ, बीच में गायब हो जाते हैं सारे। मैडम बेचारी बोलती रहती है अकेली। निखिलेश कर ले। कितनी मिन्नतें करूं तेरी मैं? क्या बनेगा तुम लोगों का? 1 अगस्त से कर रहे हैं ऑफलाइन, देखते हैं। +2 की सर कह रहे थे ऑनलाइन रख लो, बट तुम्हारे रंग ढंग है नहीं ऑनलाइन पढ़ने वाले। मैं तो नहीं छोड़ती आज तुम बैठे रहना। अक्षेत ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਵਾਂ, ਨਿਖਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਵਾਂ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ। चलो इधर ध्यान दो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? तुमको क्या लग रहा है? सबसे पहले बेटा जो मेटल है, इसमें मेटल क्या क्रोमियम है? बोलो। सबसे पहले मेटल ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किए ना, इलेक्ट्रॉन लूज। निखिलेश क्यों उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए? कितने लूज किए हैं क्रोमियम ने? 3। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला पॉइंट समझ में आ गया? मेटल loses electron to form ion कितने? equal in number to the oxidation state of metal। ये बात पता लगी क्या बोल रहा है मैंने? मेटल ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलती है कि जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है वो बनाने के लिए जो मेटल है वो पहले इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कहाँ जाते हैं? अभी वो बात की बात है, वो लूज कर देता है। लूज
करके खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और वो कितने लूज करेगा जी, जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे क्रोमियम ने कितने लूज करे, 3। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। यस मैम। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या बोलता है। अब तुम देखो, अच्छा एक चीज तुमको मैं बताती हूँ बेटा, मेटल और लिगेंड में ये थ्योरी मान के चलती है कि इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट। अब पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, जरा मुझे बता दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भाई होता क्या है। कोवेलेंट तो सुना है ना, जिसमें शेयरिंग होती है इक्वल की। तो कोऑर्डिनेट में भी क्या है, होते तो दो हैं बट वो एक से आते हैं। शेयरिंग मतलब इक्वल नहीं है, एक से आते हैं, दूसरा भी उसको यूज करते हैं और वो खुद भी यूज करते हैं, बट वो आते हैं एक से। तो लिगेंड से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, मेटल ले लेगा। अभी तुम बोलोगे मैम ऊपर लूज किया, पहले वो लूज करके अपना प्लस बना लेता है, बाद में लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है। ये समझ में आएगा पॉइंट। लिगेंड जैसे यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया अब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। अब हमारे घर कोई मेहमान आने हैं मान लो, तो घर में क्या होना चाहिए, सबसे पहले घर में रहने की जगह होनी चाहिए, कुछ खाली वेकेंट रूम्स होने चाहिए ताकि हमारे गेस्ट वहाँ पे आके रुक सकें। तो लिगेंड ने इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो भाई इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी तो वो इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा कि नहीं। इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने का स्पेस भी तो होना चाहिए। तो जो मेटल होता है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल उसको क्रिएट करने पड़ते हैं। और वेकेंट ऑर्बिटल जैसे तुमको दिख रहा है, ये खाली हो गया, ये खाली है, ये खाली हो गया, ये 3 ऑलरेडी वेकेंट थे, इसने यूज कर दिए 4p वाले। चाहे मतलब इसके पास पड़े थे, उसमें से इलेक्ट्रॉन कहीं गए नहीं है बट खाली कमरे पड़े थे। तो कितने वेकेंट ऑर्बिटल है, मैंने कितनों पे डॉट लगाया, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 6। क्यों 6 है, क्योंकि अच्छा ये बताओ कि इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है क्रोमियम का, 6 है कि नहीं है। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर है जी स्टेट में, तो जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने वो खाली ऑर्बिटल बना लेगा। आई बात समझ में। मेटल क्या Yes, करता है, पहले तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बना लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर हमें पता है जी, ये थ्योरी बोलती है कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन मेटल को आने हैं, तो मेटल को आने के लिए मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अब कितने, जितना उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसा क्यों होता है, तुम लोग खुद सोचो कि एक लिगेंड एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में टिक जाएगा, फिर दूसरा पेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में, तीसरा, ऐसे ऐसे करके। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए तुमको। यस मैम। फिर क्या होता है बेटा, ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है ना, इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। याद है हाइब्रिडाइजेशन कुछ, क्या था हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, कि एस बॉन्ड, और पी। हाँ बॉन्ड, सुनो मेरी बात, बॉन्ड बनने से पहले जो ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स होके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बना लेते हैं, जिनकी शेप और जिनकी एनर्जी और जिनका साइज सब कुछ सेम होता है। जैसे प्लस वन में बड़ी इंटरेस्टिंग से एग्जांपल पढ़ते होते हो हाइब्रिडाइजेशन के लिए। मान लो तुम्हारे पास 2 पेट के बॉक्स हैं, एक रेड है दूसरा वाइट है, ठीक है, और 2 खाली तुम्हारे पास पेंट के बॉक्सेस हैं। तुमने क्या किया, एक रेड पेंट और वाइट पेंट वालों को एक बड़ी सी टब में उल्ट दिया, दोनों पेंट को, और मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स करके वो लाइट रेड सा हो जाएगा और वो इन दोनों डब्बों में भर दिया। अब जो पहले बॉक्सेस थे उनमें अलग अलग कलर के पेंट थे, जो नए बॉक्सेस हैं उनमें जो पेंट का कलर है वो सेम है। यही हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है। बॉन्ड बनने से पहले ये ऑर्बिटल्स, जैसे इस केस में 2 डी के हैं, 1 एस का है, 3 पी के हैं, तो वो मिक्स होके हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। लाइक इन दिस केस हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। समझ में आई बात, ठीक है। तो यस। हाइब्रिडाइजेशन के बाद तुम्हारे पास नए क्या बन गए, नए 6 ऑर्बिटल बन जाएंगे। उनमें क्या हो जाएगा, उनमें अमोनिया के जो ऑर्बिटल्स हैं इलेक्ट्रॉन जो देंगे वो उसमें सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन के बाद मान लो ऐसे दिखा रहे हैं, अगले पेज पे जाना पड़ेगा। यहाँ तक कोई पॉइंट में दिक्कत। पहला पॉस्टुलेट, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बना लेता है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। दूसरा पॉइंट, उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है,
तो मेटल को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए खाली ऑर्बिटल होने चाहिए। कितने ऑर्बिटल होते हैं? जितना उसका कोऑर्डिनेशन होता है। फोर्थ पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है, लाइक इन दिस केस हमारे पास मान लो ये 6 नए ऑर्बिटल आ गए। मैं ऐसे समझाने के लिए अलग कर दे रही हूँ, 3 4 5 6। उनमें एक अमोनिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन भर के किधर से आए? अमोनिया से आए। तो इनमें कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है। अच्छा, जैसे पीछे एक मिनट, ये जो नए बने थे इनमें मैं इलेक्ट्रॉन भर के दिखाऊं तुमको तो ऐसे भरे जाएंगे। एक अमोनिया एक पेयर दे रही है, ये जो काले काले हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हमने। ठीक है, तो जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्या तुमको लगता है इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कि सारे पेयर्ड ही होंगे? ये अनपेयर्ड है ना कि नहीं है? यस हाँ, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? निखिलेश, वो कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? है ही नहीं महाराज जी। अक्षित, क्या बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स को जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? जशन, पैरामैग्नेटिक। जिसके पास नहीं होते कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। गॉट माय पॉइंट? यस मैम। कुछ कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्सेस डायमैग्नेटिक होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक लास्ट चीज और, कई केसेस में बेटा इनर डी ऑर्बिटल यूज होते हैं। इनर का मतलब क्या है? जैसे आउटर शेल तो तुम्हारा 4 है, हमने 4 का डी वाला तो यूज नहीं ना करा, 4 का तो पी वाले से ही काम चल गया, और हमें खाली कमरे चाहिए ही नहीं थे, इसलिए हमने 4 का सिर्फ पी तक ही देखा। जो हमने 3 है उसके 2 डी ऑर्बिटल भी खाली हुए थे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, जिनमें इनर डी यूज हो रहा है पेनल्टीमेट शेल का। कई केसेस में वेलेंस शेल का भी डी यूज होगा, उनको आउटर कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर बाकी कल करते हैं ये। तो इसके मैं नोट्स भेजूंगी, इतना पढ़ लेना। ओके बेटा, टेस्ट की तैयारी करना अच्छे से।